केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अल्पसंख्यक वोट बैंकों को साधने के लिए सौगाते मोदी नाम से एक योजना लाई है और इसकी शुरुआत कल से दिल्ली से हो गई है। सौगाते मोदी नाम सुनकर के अमूमन ऐसा लगता है कि ये केवल मुस्लिमों के लिए एक तरह की स्कीम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में जो ईसाई हैं या फिर दूसरी कम्युनिटी के जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए भी है। फ़िलहाल ईद के मौके पर लगभग 600 या 500 की लागत से एक किट तैयार किया गया है जो पूरे भारत में लगभग 32 लाख मुस्लिम परिवार को दिया जाएगा। इस पर देश विदेश की कई प्रतिक्रियाएँ आ रही, चाहे राजनीतिक दल से जुड़े हुए मुसलमान हो या फिर जो धर्मगुरु हों, सबकी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। भागलपुर शहर का खानका पीर दमड़िया शाह मार्केट भागलपुर के सजादा नसीब सैयद साहब फ़खर आलम हसन साहब हैं, इन्होंने भी प्रशंसा की है। आप तो लगातार मैंने देखा कि अखबारों में आपके हवाले से खबर भी छपी है कि आपने बड़ा इनका स्वागत किया है कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है इस वक्त। हाँ, जो भी काम ऐसा हो जिसे सराहने की आवश्यकता हो तो कोई भी वो काम करे उसे सराहना चाहिए। फिर तो ये हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है और ये पहल ऐसे मुबारक महीने में की गई है और ऐसे मुक़द्दस और पावन त्यौहार के आने के करीब की गई है जिसमें 33 लाख मुस्लिम गरीब परिवारों को करीब करने की एक कोशिश है और उसके ज़रिए से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को एक पैगाम देना है कि हम सबका साथ और सबका विकास और विश्वास पर यकीन रखते हैं। तो ऐसे मौके पर ये कदम उनका प्रधानमंत्री जी का स्वागत योग्य है और हम सब की दिली चाहत है कि बीजेपी की जितनी रियासतों में सूबों में सरकारें हैं उनमें और ख़ुद केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुसलमानों को भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और मुसलमानों के एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी शिक्षा और तालीम के लिए, उनके हुनर के ज़रिए से उन्हें रोज़गार देने के लिए और उनको भय मुक्त होकर अपने जीवन यापन करने के लिए पूरा एतमाद मुसलमानों का हासिल करना, ये प्रधानमंत्री जी की समझ लिए एक उनके लिए एक बड़ा अहम काम है। उन्हें ये करना चाहिए जिसकी पहल कहीं ना कहीं इस सौगात मोदी के नाम से जो किट दिया जा रहा है उससे झलकती हुई हम मुसलमानों को नज़र आ रही है। लिहाजा ये उम्मीद की एक सकारात्मक किरण है जिससे उजाले की उम्मीद की जा सकती है। आप एक बात बहुत पहले भी कहते रहे हैं और ख़ास तौर से पूरे हिंदुस्तान के लिए कहे हैं कि देश में नफ़रतों को कम करना चाहिए और मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए, जिसके हवाले से मोदी जी का बयान हो या फिर जो बड़े नेता हैं उस पर होना चाहिए। और अब इस जो सौगाते मोदी है, मैंने देखा अखबार में कि आप सैयद शाहनवाज हुसैन साहब की वकालत या सिफारिश कर रहे हैं कि उनको राज्यसभा में भेजना चाहिए। जो मुस्लिम नुमाइंदगी है या फिर जो कमी बेसियाँ हैं भारत के मुसलमानों को, वो उसको बारीकी तरीके से देख सके, समझ सके और उसको दूर कर सके। हाँ, कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी लोग हैं, ख़ास तौर पर जो सियासी शऊर रखते हैं, उनको इसका बड़ा एहसास होता है, गहराई से एहसास होता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी की तरफ से सबका साथ, सबका विकास और विश्वास और फिर इस तरह की योजनाएं जो सौगात मोदी के नाम से चलाई जा रही है मुसलमानों को करीब करने के लिए, तो फिर क्या वजह है कि सियासी मैदान से मुसलमान बिल्कुल गायब होते जा रहे हैं। एक दो चेहरे मुल्की पैमाने पर देखे जाते थे और जिन्होंने भागलपुर का, बिहार का नेतृत्व भी किया है, जनाब सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, वो भी आजकल सियासी मैदान से थोड़ा दूर नज़र आ रहे हैं। तो हम मुसलमानों की ख्वाहिश है और नरेंद्र मोदी जी से ये अनुरोध है कि उनको राज्यसभा के रास्ते से केंद्रीय मंत्रिमंडल में लेके आना चाहिए, जिससे प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं हैं मुसलमानों को करीब करने की, उसमें एक तरह से हकीकत पैदा होगी, रफ्तार तेज़ होगी और मुसलमानों का यकीन जो है वो इस अमल के ज़रिए से बढ़ेगा। इसलिए उन्हें ये काम करना चाहिए। अगर उन तक ये आवाज़ पहुंच रही है तो हम सब मुंतज़िर रहेंगे उस दिन के कि जल्द से जल्द हम
जनाब सैयद शहनवाज हुसैन साहब को राज्यसभा के ज़रिए से केंद्रीय मंत्रिमंडल में देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके ज़रिए से हमेशा पॉजिटिव काम किया गया है। अच्छा, आप बतौर एक राजनीतिक लोग तो नहीं हैं, लेकिन धर्मगुरु के हिसाब से पूरी दुनिया में सफ़र करते हैं और देश में भी सफ़र करते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी से जो जितने मुसलमान थोड़ी सी दूरी बनाते थे, क्या उसमें गिरावट आई है? और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सौगाती मोदी की शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है, वो बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उसको साधने की पाट में वो लगे हुए हैं। नहीं, हम तो जो भी ऐसा कदम, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या आरएसएस की तरफ से हो या किसी भी संगठन की तरफ से हो, ख़ास तौर पर उन संगठनों की तरफ से जिन पर एक तरह की मोहर लगी हुई है कि ये हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई काम और योजना लाते रहते हैं, अगर उनकी तरफ से सकारात्मक पहल होती है तो मुसलमान उसको कबूल करने के लिए आज भी तैयार है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो पहल की गई है उसमें हकीकत हो, उसमें जान हो, उसमें रूह हो, और उसकी खुली अलामत और निशानी ये होगी कि आप सियासी मैदानों में और सूबाई हुकूमतों में मुसलमानों को सियासी एक ओहदा दें, उनको वहाँ शामिल करें। और जो एक तरह का खौफ बाज़ ऐसी चीज़ों से जो मुसलसल नफ़रती एजेंडे के तौर पर चलाई जा रही हैं, मुसलमानों में कहीं ना कहीं पैदा हो गई है, उसको ख़त्म करने के लिए मोहब्बत की फ़िज़ा जो बनाने का आगाज़ प्रधानमंत्री जी की तरफ से किया गया है, उसमें वो तेज़ी लाएं और जितनी योजनाएं हैं गवर्नमेंट के पास उसको धरातल पर उतार कर मुसलमानों का विश्वास जीतने का मौका है ये। इनको ये काम करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम सब इसका आगे बढ़ चढ़कर स्वागत करेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर के ख़ासतौर से जो भारत के मुसलमान हैं बहुत ही नाराज़ हैं। आज भी पटना में उनका एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ है। अब एक तरफ सौगाती मोदी और दूसरी तरफ वक्फ अमेंडमेंट 2024 का जो बिल है उसका विरोध, ये दोनों का जो एक पूरक खाई है, ये कैसे पटेगा? हाँ, इसके लिए मैं ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी के जितने शीर्ष के नेता हैं उन तमाम लोगों से, एनडीए सरकार से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वक्फ़ जो है वो एक मुसलमानों से जुड़ा हुआ ऐसा मुद्दा है जो धार्मिक मुद्दा है, जो शरई कानून के तहत आने वाला मुद्दा है। लिहाजा इसमें कोई रद्द बदल, कोई तरमीम और कोई री रेगुलाइजेशन यानी कानून में तब्दीली वग़ैरह करना बग़ैर मुस्लिम धर्म गुरुओं की सहमति के ये नहीं किया जाना चाहिए, ये उचित नहीं है। इससे पूरी कम्युनिटी में एक गलत मैसेज जा रहा है। अगर आप मुसलमानों का सही मानों में दिल जीतना चाहते हैं तो ऐसा सुधार मुमकिन है जो जिसकी वक्फ़ को ज़रूरत है, लेकिन वो जो इस्लाम के जानकार हैं, वक्फ़ के जानकार हैं, उनको अपनी हिमायत में लेकर और अपनी कमेटियों में उनको बुलाकर उनके मशवरों से ऐसी बात तय हो तो इंशाअल्लाह कम्युनिटी उस तरमीम को भी, तब्दीली को भी और बदलाव को भी कबूल करने के लिए तैयार हो जाएगी। हर लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में मैंने देखा है कि आप नीतीश कुमार की बहुत प्रशंसा करते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के समर्थन में है या उनके विरोध में है, ये बातें स्पष्ट नहीं हो पाई है, तो नीतीश कुमार का भी तो स्टैंड इसमें बहुत साफ़ नहीं हो पा रहा है। हाँ, जहाँ तक नीतीश कुमार जी के काम का सवाल है तो हमने हमेशा उनके काम की प्रशंसा की है और आज भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो तब्दीली बिहार के अंदर 20 सालों के अंदर अपने कामों द्वारा लाई है उसको कोई फरामोश नहीं कर सकता है। बिहार के इतिहास में और बिहार की तारीख़ में उन्होंने वो काम अंजाम दिए हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनसे नर्म निवेदन और अनुरोध है कि जब बाइकाट किया जा रहा था उनकी इफ्तार पार्टी में जाने से, तो हम गए और हमने जनाब शमीम मुनम्मी साहब से, जनाब सैफुद्दीन फिरदौसी साहब से हमने कहा कि आप लोगों को जाना चाहिए। इन्होंने 20 साल तक मुसलमानों का साथ दिया, मुसलमानों के एजेंडे पे काम किया। ऐसे वक्त में मुसलमान उनको अकेला नहीं छोड़ सकता है, लेकिन हमारी उनसे उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्हीं ने अपने दौर में नीतीश कुमार जी ने तकरीबन 9000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की और कब्रिस्तान सारे के सारे तकरीबन वक्फ़ के तहत ही आते हैं। तो एक तरफ तो उन्होंने वक्फ़ को संरक्षण दिया है, ज़ाहिर है कि उन्हीं से हमें उम्मीद है कि वो वक्फ़ बिल को
जो तरमीम किया जा रहा है, जो तब्दीली लाई जा रही है, ऐसी तब्दीली जिससे मुसलमानों को ये यकीन हो रहा है कि आगे फ्यूचर में उनकी मस्जिदें, उनकी दरगाहें उनसे छीन ली जाएंगी। अगर ऐसी कोई तब्दीली आती है तो नीतीश जी को बिल्कुल इस वक्फ़ बिल के मुखालिफत में, मुसलमानों की हिमायत में उतरना चाहिए। हम उनसे ये अनुरोध करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। सिटी टाइम्स को बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका शुक्रिया। सज्जादा नसीर सैयद शाह फ़खर आलम हसन साहब थे, जो खानका पीर तमरिया शाह मार्केट भागलपुर में स्थित है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 से लेकर सौगात मोदी तक पर जो इन्होंने बेबाक अपनी टिप्पणी दी है, लोगों तक पहुंचाइएगा इस वीडियो को अधिक से अधिक। आप फेसबुक पर पेज को फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें देखने के लिए, सुनने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे समीम मेहनत कर रहे थे।